उलमा की ज़ुबानी ये सुना है कि तकवा तकवा तकवा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह के सामने रोना। तो रात भी एक वो साथी पूछ रहे थे कि ये कैसे हो सकता है जी, हमारे तो आंसू नहीं निकलते, हमारे अंदर जो अल्लाह का डर और खौफ है वो तो है ही नहीं। तो उसका दूसरा हाल है जी, दिलों की सख्ती, दिलों के ऊपर जंग लग चुका है। अब उस जंग को कैसे उतारना, दिलों का सख्त हो जाना, अब उस दिलों को सख्ती से नरमी की तरफ कैसे लेकर आना है। कौन सा वो तरीका है कि जिसकी वजह से हमारे दिल जो हैं वो नरम हो जाए, और कम अज़ कम ये है कि हमारी आंखों से अल्लाह के खौफ से और अल्लाह के डर से आंसू निकले। तो इसके लिए दो चीज़ें और दो तरीके मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जिस तरीक़ों को इख्तियार करके हम अपने दिलों की सख्ती को, अपने दिलों के जंग को जो कि लग चुका है, जिसकी वजह से हमारे आंसू नहीं निकलते, हमें रब के सामने रोना नहीं आता, और हमारे दिलों के अंदर रब का डर और खौफ और तकवा नहीं है। और मैं इब्तिदाअन सबसे पहले ही ये अर्ज़ कर दूँ कि ये जो दोनों चीज़ें मैं अर्ज़ करूँगा ना जी, ये दोनों नुस्खे आपके लिए, ये नुस्खे तन्हाई में अमल करेंगे, जलवत में लोगों के यहाँ या लोगों की रोशनियों के अंदर, लोगों के हुजूम के अंदर ये कोई भी कारआमद नहीं है। जैसे डॉक्टर कहता है जी ए पूरी सुबह खानी है, ये दूध के साथ खानी है वरना इसका असर नहीं होगा। इसी तरह ये जो दोनों चीज़ें ये खलवत में काम आने वाली हैं, ये खलवत में कारआमद नुस्खे। तो कैसे जी हम अपने दिलों की सख्ती को, अपने दिलों के जंग को दूर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर, खौफ और तकवा पैदा हो जाए और हमारी आंखों से आंसू निकलें रब के खौफ से। पहली चीज़ जो है जी, अल्लाह की नेमतों को याद करके, पहली चीज़ कि अल्लाह ताला की नेमतों को याद करना, और अल्लाह की नेमतों को याद कर कर के जो है ना, आप तन्हाई के अंदर बैठे और फिर अल्लाह ताला की नेमतों को याद करें। हम क्या अल्लाह ताला की नेमतों को तो याद करते हैं और ये अल्लाह ने ज़मीन बनाई, अल्लाह ने आसमान बनाया, अल्लाह ने चंद बनाया और फलां चीज़ बनाई, नहीं, ये तो अल्लाह की तख्लीक और अल्लाह ताला का फ़ेल है ही। आपने क्या सोचना है, आपने ये सोचना है कि यार वो रब जिसने मुझे इंसान बनाया, वो रब मुझे जानवर भी बना सकता था, वो रब मुझे गधा भी बना सकता था, और जितने जानवर आपके सामने होते वो उनका तसव्वुर देर में लाएं। अगर मेरा रब मुझे गधा बना देता, सारी ज़िंदगी इंसानों की खिदमत करता, सारी ज़िंदगी इंसानों का बोझ उठाता और मार भी खाता, लेकिन उस रब ने महज अपने कर्म से मुझे इंसान बनाया, और इंसान बनाकर फिर उस रब ने मुझे माँ की गोद के अंदर ही कलमा दे दिया, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी मुशक्क़त के। मुझे मार नहीं खानी पड़ी, मुझे कोई चीज़ की कुर्बानी नहीं देनी पड़ी। हज़रत बिलाल को तो जी मार खानी पड़ी है, हज़रत बाकी जो असहाब है उनको तो मारें खानी पड़ी और रेत के ऊपर लेटना पड़ा है, उनको तो सूर्यों के ऊपर लटकाया गया। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ी इस कलमे की वजह से। अगर मेरा रब मुझे किसी काफर के घर में, किसी यहूदी ईसाई के घर में पैदा कर देता तो मेरा इख्तियार तो कुछ भी नहीं था, हमेशा की जहन्नम की आग में जलता। लेकिन उस रब ने महज अपने कर्म की बुनियाद पर मुझे मुसलमानों के घरों में और बचपन ही में बगैर किसी मेहनत की मुझे कलमा दे दिया। ये नेमत कम है जी, ये नेमत को याद करें, ये भी एक बहुत ही बड़ी अजीम नेमत है। उसके बाद ये मुसलमान इस्लाम के बाद इंसान अपनी तख्लीक के ऊपर गौर करे, अपनी तख्लीक के ऊपर कि मेरा रब चाहता तो ये हाथ मुझे ना देता। मैंने कोई दरख्वास्त दी थी रब को कि या अल्लाह जब मुझे पैदा करेगा तो मुझे हाथ मुकम्मल पूरे देना, या रब्बी जब मुझे पैदा करेगा तो मुझे आंखें पूरी देना। मैंने दरख्वास्त दी थी, आपने दरख्वास्त दी थी, आपने कोई एप्लीकेशन लिखी थी अल्लाह ताला को। ये अल्लाह का करम नहीं है? कितने ऐसे इंसान हम दुनिया के अंदर देखते हैं जिन बेचारों के हाथ ही नहीं है, जिन बेचारों की आंखें नहीं हैं, जिन बेचारों के पाँव नहीं है, चल ही नहीं सकते। तो हमने कोई भी अल्लाह ताला की कोई फर्मा बरदारी, हम बड़े कोई अल्लाह के चहेते नहीं थे कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये सारी की सारी नेमतें, हाथों को याद करें कि रब ने मुझे हाथ दिए, हालांकि वो रब मुझसे बगैर हाथ के भी पैदा करने के ऊपर कादर था। वो रब ने मुझे आंखें दी हैं, हालांकि वो रब मुझे बगैर आंखों के भी पैदा करने के ऊपर कादर था। और फिर उसके बाद इंसान ये सोचे कि जो हाथ मुझे रब ने दिए यार, यही हाथ मैं उसी रब की नाफरमानी के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ जिस रब ने मुझे ये आंखें दी हैं, और वो रब आंख लेने के ऊपर कादर भी है। एक लम्हे की मार है जी, एक लम्हे की, एक सेकंड की मार है। मैंने वो वाक़या आपको सुनाया हुआ ना, मेरे मामू जान जी घर से निकले हैं जी, बिल्कुल सही सलामत तंदुरुस्त, घर से काम के लिए निकले हैं, और वो काम किया करते ये जो नहीं होते टाफियाँ वगैरह बनती, बबल ये बनती, इस फैक्ट्री में वो काम किया करते थे। तो घर से निकले काम के लिए, उधर गए, वहाँ पर ना वो मशीन को अंदर से साफ़ कर रहे थे। और मशीन ऐसी होती है जैसे कि ये लेंटर डालने वाली मशीन, उसको अंदर से साफ़ कर रहे थे। तो गलती से जो है ना वो मशीन का बटन ऑन हो गया और मशीन चल पड़ी। सर एक सेकंड नहीं लगा, उनका ये जो दायां हाथ है उसी वक्त कट गया, उसी वक्त।
तो क्या जी एक लम्हे की मार है कि मेरा वो रब ये जो हाथ है ना मुझे दिए हुए, ये एक लम्हे के अंदर वापस ले सकता है, लेकिन वो रब मुझसे नहीं ले रहा, और मैं यही हाथ अब रब के नाफरमानी के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा रब आंखें दी हैं, एक लम्हे की मार है कि वो आंख ले सकता है, लेकिन वो नहीं ले रहा। इसके बाद जी आखिरत की नेमतों को आप याद करें कि उस रब ने मुझे मुसलमान बनाया, कलमा दिया, तौहीद की दौलत से नवाज दिया, और इसके बाद अल्लाह ताला मुझे क्या क्या इनाम देने वाला है, हमेशा की नेमत, हमेशा की ज़िंदगी, हमेशा की सेहत, हमेशा की जवानी और हमेशा हमेशा की जन्नत वो रब मुझे देने वाला है, जिसके लिए मैं काबिल भी नहीं हूँ, जिसके लिए मैं कुछ कोशिश भी नहीं कर रहा। तो इन नेमतों को याद जब करेंगे ना तो दिलों की सख्ती जो है ना आस्ता आस्ता दूर होगी। लेकिन ये नुस्खा काम आपको तन्हाई में ही आना है। लोगों के सामने जैसे मर्जी आप करते हो और ये रब ने मैंने हाथ दी, रब ने मुझे आंखें दी, ये लोगों के सामने काम आने वाला नुस्खा नहीं है। तन्हाई में बैठे लाइट बंद करें, अंधेरा करें और रब के सारी जो है ना अपनी तवज्जो वो रब के साथ लगाएं, और फिर रब के साथ ना ये बातें करें कि यार भी मुझे जो है ना जानवर भी बनाया जा सकता था, लेकिन यार भी तूने महज अपने कर्म से मुझे इंसान बनाया, मुझे मुसलमान बनाया, कलमा दे दिया, तौहीद दे दी, और मुझे पूरे आज़ा अल्लाह ने सलामत दे दिए, और फिर मुझे आखिरत में जो रब नेमतें देने वाला है वो तो कमाल है जी, वो तो ख़त्म होने वाली नहीं। तो ये पहली चीज़ है जी जिसके ज़रिए हम अपने दिलों की सख्ती को दूर कर सकते हैं, अपने दिलों के जंग को उतार सकते हैं। दूसरी चीज़ जिसके ज़रिए हम अपने दिलों की सख्ती को दूर कर सकते हैं वो है जी अल्लाह ताला के अज़ाब और अल्लाह ताला की सज़ा को याद करके। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे इस बर्रे सगीर के माशरे के अंदर ना रब का जो तारुफ है ना वो बहुत ही गलत अंदाज में कराया गया। हमें रब जो है ना बहुत ही एक लाचार और बेबस पर्सन की शक्ल में दिखाया गया। मैं अपनी बात करता हूँ, आप हो सकता है आप तो माशाल्लाह जी यहाँ के बासी हैं और यहाँ पर जयद उलमा आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको रब का तारुफ ठीक हुआ होगा, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ। हम जब छोटे थे, बचपन में थे, तो हमें अल्लाह का तारुफ वो बहुत ही लाचार पर्सन की शक्ल में हुआ था। हमें ये तारुफ करवाया गया था जी वो गौस पाक ने, और उन्होंने जो अल्लाह ताला ने मारा था और उन्होंने अल्लाह ताला से रूहों का थैला खो लिया था, और इस तरह अल्लाह ताला ने अजाब देना चाहा था तो गौस पाक कब्र में आ गए थे, तो अल्लाह ने फरमाया ओ छाड़ दो, अब्दुल कादिर विच पै गया, गौस पाक आ गया। तो हमें ये तारुफ हुआ कि यार रब नाराज़ होता है, हो जाए, गौस पाक नाराज़ नहीं होने चाहिए। 11वीं की खीर हर महीने पकानी है, 11वीं हर महीने देनी और खानी है, और ये नारा हर वक्त लगाना है कि या गौस अल मदद, ये लाजमी कहना है। ये हमें तारुफ हुआ था। लेकिन जब हमने कुरान पढ़ा तो हमने कहा यार जो ज़माने ने तारुफ हमें खुदा का करवाया वो खुदा हमें इस कुरान में तो नहीं मिलता। हमें तो ज़माने ने तारुफ करवाया था खुदा बहुत लाचार है, बेबस है, वो फलाने के सामने फलां जो भी आता है वो नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला को चैलेंज कर देता है। देख के अल्लाह तो लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार है। अल्लाह ने कई मरतबा कुरान में ये आयत उतारी वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा, कि तुम सारे के सारे मिलके अल्लाह ताला को ज़मीन व आसमान में आजिज़ नहीं कर सकते, अल्लाह ताला को मगलूब नहीं कर सकते। इन लोगों के सामने अगर ये कहा जाए कि यार जिस रब का तुम ये तारुफ करवा रहे हो ना कि अल्लाह जो है ना वो एक बहुत लाचार और बेबस जो है पर्सन नाउज़ बिल्लाह, वो उस रब ने कुरान करीम में क्या इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला सारे के सारे काफरों को, मुनकरों को, जो अल्लाह के बागी और अल्लाह के नाफरमान होंगे, उनको ना अल्लाह ताला जहन्नम के सामने खड़ा करेगा क़यामत वाले दिन। सूरत आगे आ रही सूरत अहकाफ में और सूरतुल अनआम 7वें पारे में ये दो मरतबा अल्लाह ताला ने इसको मज़मून को दोहराया। अल्लाह ताला उनको सबको जमा करेगा और अल्लाह फरमाएगा जी अलैसा हाज़ा बिल हक़, अलैसा हाज़ा बिल हक़, क्या ये जहन्नम, ये आखिरत, ये क़यामत का दिन और ये जहन्नम का दिन क्या ये हक़ नहीं है? क़ालू बला व रब्बिना, वो सारे के सारे मुनकर अल्लाह के बागी और अल्लाह के नाफरमान कहेंगे हाँ या रब्बी बिल्कुल बरहक है, हमने रब्बाना अबसरना, या रब्बी हमने देख लिया, व समिअना, और हमने अपने कानों से सुन लिया, और या रब्बी फरजिअना नअमल सालिहा, अब हमें लौटा, अब हमें यकीन आ गया, अब हमें पता चल गया वाक़तन जो अंबिया किराम ने हम तक पैगाम पहुँचाया था, जो लोगों ने हमें बताया था ना क़यामत होगी, जहन्नम होगी, हिसाब किताब होगा, पुल सिरात होगा और हमें अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना पड़ेगा, वो तो बराक के हम तो इसको दुनिया के अंदर मजाक लिया करते थे, हम तो दुनिया के अंदर इसको सीरियस ही नहीं लिया, यार भी अब लो हमें लौटा। तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन सारे के सारे मुनकरों को जहन्नम के सामने लाकर खड़ा करके पूछेगा हाँ जी अलैसा हाज़ा बिल हक़, क्या ये अज़ाब अल्लाह का बरहक है कि नहीं, क़यामत बरहक है कि नहीं? क़ालू बला व रब्बिना, या रब्बी बिल्कुल बरहक है। अब आप क्यों, मेरी सोच क्या होगी? होना तो ये चाहिए ना। हम तो अपने मुआशरे के अंदर ये देखते हैं कि जब बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो जाए, हम कहते हैं ठीक है बेटा अब ना करना, गलती का पता चल गया, गलत थे लिहाजा अब ना करना। तो रब क्या फरमाएंगे? अल्लाह फरमाएंगे फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफ़ुरून, ठीक है पता चल गया, अब इस अज़ाब को चखो जाके। ये है जी अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का सही तारुफ। कि हमें अल्लाह का तारुफ या तो बहुत
जो है ना अजीब तरीके से हुआ, या फिर हमें अल्लाह का सिर्फ तारुफ का एक रुख दिखाया गया कि अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला, बिल्कुल अल्लाह माफ़ फरमाने वाला, अल्लाह ताला बहुत रहम फरमाने वाला, अल्लाह बहुत करम करने वाला है। लेकिन दूसरा रुख हम क्यों नहीं देखते? ये रुखों मैं आपके सामने अर्ज करने लगा हूँ। ये आयत जो कि हमारे अक्सर लोगों को याद भी है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर लिया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। क्यों नहीं होना जी? क्योंकि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे के सारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है, सारे के सारे, छोटे बड़े सगीरा कबीरा सबको। और क्यों अल्लाह माफ़ करने वाला? क्योंकि जी इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माफ़ फरमाने वाला और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। लो जी, ये आयत पढ़कर ना दिल को तसल्ली हो जाती है मौजा, जबकि इस आयत से जब अगली आयतें वो हम पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। अगली आयतें जब पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला की ये जो है ना सिर्फ एक रुख हमने देखा है, हमने सिर्फ एक रुख पढ़ा कि अल्लाह ताला की रहमत का। आगे देखिए अल्लाह फरमाते हैं जी, वो अनीबू इला रब्बिकुम, लोगों जो हम क़यामत वाले दिन बहाने लगा सकते हैं ना, या जो इंसान दुनिया के अंदर बहाने सोच सकता है, अल्लाह ने वो सारे बहाने ख़त्म किए। वह अनीबू इला रब्बिकुम, लोगों अपने रब की तरफ रुजू करो, वह अस्लिमू लहू, और उस रब की फरमाबरदारी करो। मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाब, ए नहीं आप पढ़ दे, मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाब, इससे पहले कि तुम्हारे पास अज़ाब आ जाए, सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम्हारी कोई मदद भी ना की जाए। क्यों नहीं? ये आयतें हम क्यों नहीं पढ़ते? ये इस चीज़ की तरफ हम क्यों नहीं गौर करते? आगे देखिए, वत्तबिऊ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, और जो रब ने तुम्हारी तरफ ये किताब नाज़िल की है ना कुरान, इसकी पैरवी करो, इसके पीछे चलो, इसके अहकामात को बजा लाओ। मिन क़ब्ल, इससे पहले कि अन यअतियकुमुल अज़ाब बग़ततन, कि तुम्हारे पास अल्लाह का अज़ाब अचानक आ जाए, और व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें इस चीज़ का पता भी ना चले। क्यों जी? हमने तो सिर्फ वो ऊपर वाली आयत पढ़ के हम बड़े खुश हो जाते, तसल्ली हो जाती, लो जी अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा माफ़ करने वाला है, मौजानी ज़िंदगी गुजारो और अल्लाह ताला की हुदूद को तोड़ो और जैसे मर्जी ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह बहुत रहीम है। अल्लाह क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो किताब उतारी है उसकी पैरवी करो, इससे पहले कि तुम पर अज़ाब आ जाए अचानक और तुम्हें पता भी न चले। आगे इंसान जो बहाने लगा सकता है, अन तक़ूल नफ्सुन या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, क़यामत वाले दिन कहीं ये ना कहना, क़यामत वाले दिन कहीं मेरे सामने आकर ये बहाना ना लगाना, मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, और मैंने तो दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानी की है, मैंने तो अल्लाह ताला की हुदूद को तोड़ा है, और व इन कुन्तु लमिनस साखिरीन, मैं तो मजाक उठाने वाला मैं था, मैं तो मजाक उड़ाया करता था। ए जहाँ मिठा अगला कैसे डिठा, रोज़े ते और रखन जिन्होंने घर आटा कोई नहीं, व इन कुन्तु लमिनस साखिरीन, वो मैं तो मजाक ही उड़ाता रहा, मैंने तो उसको सीरियस ही नहीं लिया, मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी ये जो है क़यामत वाक़तन बरहक़ है, ये जन्नत और जहन्नम बरहक़ है, मैं तो मजाक में ही लगा रहा है। कहीं ये क़यामत वाले दिन बहाना ना करना। अगला बहाना जी, औ तक़ूल लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, क़यामत वाले दिन ये बहाना ना लगाना कि अल्लाह ताला अगर मुझे हिदायत देता तो मैं बड़ा मुत्तकी परहेज़गार होता। दुनिया के अंदर नहीं हम देखते, और जी मैं अगर अल्लाह सानू हिदायत देगा तो असीं नमाज़ पढ़ांगे। अब अल्लाह ने हमें हिदायत नहीं देनी, या अल्लाह ने हमारी तकदीर में नमाज़ पढ़ना नहीं लिखा, तो हम कैसे पढ़ सकते? अल्लाह फरमाते क़यामत वाले दिन ये बहाना ना लगाना, लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, कि काश कि अल्लाह ताला मुझे अगर हिदायत दे देता तो मैं भी मुत्तकी और परहेज़गार लोगों में से होता। औ तक़ूला, या फिर क़यामत वाले दिन ये बहाना ना लगाना, क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने ये उज़र पेश ना करना, हीन तरल अज़ाब, जब तुम अज़ाब को देख लो और जहन्नम तुम्हारे सामने आ जाए और जहन्नम को देख लो, तो क़यामत वाले दिन ये ना कहना लौ अन्ना ली कर्रतन फ़अकून मिनल मुहसिनीन, कि आकाश अब मुझे दोबारा दुनिया में लौटाया जाए, अब मुझे दोबारा दुनिया में वापस भेजा जाए, तो फ़अकून मिनल मुहसिनीन, तो मैं अब नेक लोगों में शामिल हो जाऊँ, हाथ में मेरी तस्बीह होगी, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँगा और हर रमज़ान में मैं इत्काफ़ किया करूँगा। ये बहाना ना लगाना। ये 3 बहाने जो बड़े बड़े इंसान सोच सकता था ना, अल्लाह ताला ने इसी रुकू के अंदर, ताकि इंसानों का ना जहन क्लियर हो जाए कि इंसान इस गलत फहमी में ना मुब्तला हो जाए कि अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला है और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दे। अल्लाह ताला यकीन है बहुत माफ़ फरमाने वाला है, बहुत रहम करने वाला है उस शख्स के लिए जो अल्लाह की तरफ रुजू करे, जो अल्लाह ताला की तरफ तौबा करे, लेकिन जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर रब को कभी सीरियस ही ना लिया हो, अल्लाह के अहकामात को कभी सीरियस ही ना लिया, उसके लिए भी रब गफूर रहीम है। अल्लाह ताला तो कहते हैं व इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून, हम अपने मुजरिमों से इंतकाम लेंगे। यार 5 बड़ी बड़ी कौमें अल्लाह ताला ने तबाह कर दी, आप कहते हैं जी मसला ही कोई नहीं। और वो कौमें, मैं कहता हूँ आज अगर वो कौमें ज़िंदा होती ना, वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करती। इतनी ज़हीन और इतनी काबिल तरीन कौमें अगर वो आज होती ना तो दुनिया की सुपर पावर कहलाती।
उन कौमों को अल्लाह ने तबाह कर दिया, उनका नामो निशान अल्लाह ताला ने इस ज़मीन से, इस सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। आप कहते कोई मसला ही नहीं, आप कहते जी वो अल्लाह ताला जो है ना बहुत रहीम है, बहुत करीम है। इसी वजह से आखिरी बात ख़त्म करते हैं, इसी वजह से ना मैंने सूरह अल बकरा के आगाज़ में अर्ज़ किया था, ये अल्लाह ताला ने जो सूरत अल बकरा को शुरू में रखा है ना जी, ये सबसे पहले इंसान का जहन साफ़ कर देती है। इंसान के जहन के अंदर जो आ जाती है ना खमासियत, वो उसको दूर कर देती है। कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने शुरू के अंदर एक बनी इसराइल को जिक्र किया है। बनी इसराइल इतनी लाडली कौम, इतनी अल्लाह ताला की महबूब कौम कि जिसके लिए अल्लाह ने वो इनामात किए जो कि मेरे और आपके ऊपर ने किए। मेरे और आपके ऊपर बादलों का साया नहीं हुआ, इस कौम के ऊपर हुआ था। मेरे और आपके लिए आसमान से खाना नहीं आया, इस कौम के लिए आया था। मेरे और आपके लिए ये समुंदर से रास्ते नहीं बने, इस कौम के लिए बने थे। मेरे और आपके लिए ये पत्थरों से चश्मे जारी नहीं हुए, इस कौम के लिए हुए थे। और अल्लाह ने कितने इनाम गिनवाए हैं, लेकिन जब वो रब के बागी बने, रब के नाफरमान बने, इतनी लाड और इतना प्यार, और हमसे ज़्यादा वो अच्छा नारा लगाने वाले थे। हम तो सिर्फ यही ना, हमारा नारा ये होता हम जी बड़े तौहीदी हैं, हमें अल्लाह ताला की तौहीद को मानने वाले। इन लोगों ने इतना ज़बरदस्त नारा लगाया था, क्या बात है जी, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, कि हम अल्लाह के महबूब और अल्लाह के बेटे। सिर्फ इस नारे को देखें, हकीकत को छोड़ दें, नारा देखें कितना ज़बरदस्त है कि हम अल्लाह ताला के महबूब हैं और अल्लाह के बेटे हैं। तो लेकिन जब यही कौम, यही लाडली कौम जब अल्लाह की नाफरमान बनती है, फिर उसी कौम के ऊपर, जिसके कौम पर रब ने बादलों का साया किया, रब ने खाने उतारे, रब ने समुंदर के अंदर रास्ते बनाए, उसी कौम के अल्लाह ताला ने बंदर और खिंजीर भी बनाए। उसी कौम के ऊपर अल्लाह ताला ने हवाओं का, तूफ़ान का अज़ाफ़ा, अरसलना अलैहिम तूफ़ान वल जराद वल कुम्मला वज़्ज़फ़ादिअ वद्दम आयातिन मुफ़स्सलात, ये 5 बड़े बड़े अज़ाब अल्लाह ताला ने उस कौम के ऊपर भेजे। तो इन चीज़ों को देख कर, याद करके, तन्हाई के अंदर, फिर मैं अर्ज़ कर दूँ, ये नुस्खा सिर्फ तन्हाई में काम आना है, लोगों के सामने काम नहीं आने वाला है। तन्हाई में बैठे ये सारी नेमतें याद करें, और अल्लाह ताला के अज़ाब और अल्लाह का जो आखिरत में जो इंसान का अंजाम होने वाला है उसको सामने रख कर फिर इंसान सोचे, तो यकीनन दिलों का जो जंग है, दिलों की जो सख्ती है, वो दूर हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हकीकी मानों में अपना तक़वा